हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसे कमाने के तरीके मैं बताने वाला हूँ। कुछ ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोगों ने रियल एस्टेट के बारे में सुना है, हम सब ने सुना है। प्रॉपर्टी के बारे में सुना है, हम सब ने सुना है। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, उससे मिलता जुलता ही कुछ है, लेकिन होगा डिजिटली। तो क्या है वो जानने के लिए ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखना। स्टार्टिंग में आए हो तो एंड तक बने रहना। एंड तक इस पूरे वीडियो को आंखें खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के ध्यान से देखना। अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो, अगर आप एक एक्शन टेकर हो, आप ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हो या कुछ भी अचीव करना चाहते हो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मैं कुछ ग्रुप्स में शेयर कर रहा हूँ। सो आप भी अपने एंड से इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ। उन तक ये बात पहुँचे, उन तक ये नॉलेज पहुँचे, उन तक ये तरीके पहुँचे, ताकि वो भी कुछ पैसा कमा पाए ऑनलाइन और अपने घर से बैठ के अभी लॉकडाउन में भी, कोरोना वायरस के क्वारंटाइन फेज़ में कुछ कर पाए, राइट। सो आप भी इस वीडियो को शेयर करो, कुछ ग्रुप्स में मैं भी कर रहा हूँ, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक हम अपनी बात जो है पहुँचा पाए, राइट। सो मुझे कुछ सेकेंड्स दो एंड देन मैं क्विकली स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने भी अपने तरफ से वीडियो शेयर की होगी। नहीं किया है तो अगर आप अभी आए हो लाइव में, इस लाइव वीडियो में, तो अभी से शेयर करो। तीन ऐसे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरी उंगली अब दिख रही है। 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे अगर तुमने काम कर लिया, ध्यान से सुनना, अगर तुमने काम कर लिया तो अभी से लेकर ना ज़ीरो से बहुत ऊपर उठ जाओगे, पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। रियलिटी बता रहा हूँ, सही तरीका बता रहा हूँ, पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। अगर इन 3 में से कोई भी एक चीज़ पकड़ ली ना, तुमने किसी भी एक चीज़ पे काम कर लिया, तो तुम अभी से ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमा सकते हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, राइट। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, लोगों तक शेयर करो, अपने दोस्तों तक, अपनी फैमिली तक, अपने रिलेटिव्स तक, अपने बिजनेस फैमिली तक, जितने भी लोग को आप जानते हो, जितने भी ग्रुप्स में आप हो, शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, सब लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाए, सब लोग अर्निंग कर पाए, सब लोग ऑनलाइन पैसा कमा सके। अभी इस स्थिति में, अभी इस सिचुएशन में जो कंट्री के लिए और वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, राइट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मैंने बोला, स्ट्रेट अवे मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, 3 ऐसे तरीकों के ऊपर जिस पे आप डिजिटली पैसा कमा सकते हो। अगर आप अभी से उनमें से कोई भी एक चीज़ पकड़ते हो, कोई भी एक काम चीज़, मतलब कोई भी एक इंडस्ट्री को पकड़ते हो, कोई भी एक चीज़ पकड़ते हो, उस पर काम करते हो, तो आप कुछ ही टाइम में, तो मेरी बात ध्यान रखना, कुछ ही टाइम में अगर ढंग से आप अच्छे से उस पर काम करते हो, मेहनत करते हो, अपना पूरा स्ट्रैटेजी बना के काम करते हो, तो आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, ये याद रखना। तो 3 तरीके क्या जानते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि आपने रियल एस्टेट के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ मैं रियल एस्टेट के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे, क्योंकि बीइंग अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम एन ऑनलाइन फील्ड, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एंड अ डिजिटल मार्केटर, और मतलब उस नज़रिए से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई भी चीज़ बताऊँगा अगर आपको, तो वो ऑनलाइन तरीके से ही मैं कोशिश करता हूँ कि आप इजीली कर पाओ, क्योंकि ऑनलाइन इज़ द बेस्ट थिंग। आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन से स्टार्ट कर सकते हो। आपको स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट है हमारे पास, हम शुरू कर सकते हैं, राइट। तो 3 वो तरीके क्या हैं। अब रियल एस्टेट, जैसे रियल एस्टेट होता है उसमें एसेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता एसेट क्या होता है, तो मैं आपको एक बहुत ईजी डेफिनेशन देता हूँ। एसेट होता है जिस पे आप अभी एक्टिवली काम करोगे, आप उसको, जैसे आप, ठीक है, आप किसी, फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया आपने, किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न देते हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये आपका एसेट है, जिसमें आज आप अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता, अपने टाइम का होता है, क्वालिटी टाइम का, आपके हार्डवर्क का, आपके पेशेंस का, सारा इन्वेस्टमेंट आप अगर उधर दे रहे हो, तो कल को आपको रिटर्न देगा। दैट इज़ कॉल्ड एसेट, ठीक है। अगर आपको और जानना है एसेट क्या है, आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं एसेट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, कैसे, कौन से ऐसे एसेट्स हैं, कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिनको आप बना सकते हो डिजिटली, उस पर मैं बात करूँगा, जिससे आप इनकम जनरेट कर पाओ, राइट। सो 3 ऐसे डिजिटल एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि एसेट होते हैं रियल एस्टेट में, ऐसे डिजिटल एसेट, डिजिटल रियल एस्टेट की मैं बात करूँ तो डिजिटली 3 तरह के ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, मेजर सोर्सेज है जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला, हमारा अपना पसंदीदा सोशल मीडिया है,
ठीक है, हम सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को सोशल मीडिया पसंद है। तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा। अगर आप सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम यूज़ करते होगे। इंस्टाग्राम वन ऑफ दी बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हो उस पर, अगर आप एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हो, अगर आप एज अ रीसेलर किसी के प्रोडक्ट सेल करते हो, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। तो पहला तरीका है इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप काम कर सकते हो, राइट। आप इसमें बहुत सारे तरीक़ों से आप अर्न कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे आप फ़ोटोज़, वीडियोज़, कुछ पोस्ट होते हैं, कुछ स्टोरीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको एक इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है कि आप किस इंडस्ट्री में बिज़नेस करते हो ऑलरेडी, उससे रिलेटेड आप अकाउंट बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पर काम करना है, आप किसी और इंडस्ट्री पे भी, किसी और चीज़ पे भी काम कर सकते हो। बहुत तरह के अकाउंट्स होते हैं, राइट। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की इंडस्ट्री, किस तरह की कैटेगरी, जिसे नीश कहा जाता है, डिजिटल मार्केटिंग में नीश बोला जाता है, उसको आपको चूज़ करना है, राइट। फिर आप वहाँ पे एक अकाउंट बना सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब वो डिपेंड करता है आप कितना उस पर काम कर रहे हो। वो कुछ टाइम में, मे बी 1 मंथ में भी आप कर सकते हो। आपके कुछ फॉलोअर्स होंगे, राइट। आप वहाँ पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, आप वहाँ पे मतलब वहाँ पे वैल्यू दे रहे हो, वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी भी तरीके से, पोस्ट से, वीडियोस से, स्टोरीज से, फीड से। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके कुछ ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप हो तो मान लो आपने एज अ डिजिटल मार्केटर या आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक अकाउंट बनाते हो इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। आपको कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। सो धीरे धीरे लोगों को आपका कंटेंट पसंद आने लगेगा, धीरे धीरे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका एक फॉलोइंग बेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1000 फॉलोअर्स हो गए आपके। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ, कुछ तरीके बता रहा हूँ कि कैसे उन डिजिटल एसेट जो इंस्टाग्राम है उसको कैसे यूज़ कर सकते हो आप, कैसे उसको मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। अब ये एसेट क्यों है, पहले तो ये समझो। क्योंकि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट मान लो आज स्टार्ट किया, आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना उस पर काम करोगे तो आप उसको एसेट बना रहे हो, जो कि आज आप एसेट बना रहे हो, कल को आपको रिटर्न्स देगा, राइट। दैट इज़ कॉल्ड एज एसेट, मैंने पहले ही बताया। तो मान लो आपके 1000 फॉलोअर्स हो गए। अब वो 1000 फॉलोअर्स आपके टारगेटेड फॉलोअर्स हैं जिसको आप कहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। आप उनको, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा फेवरेट है और जो मैं खुद भी करता हूँ, दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। आप एज एन एफिलिएट काम कर सकते हो। गूगल पे जाओ, सर्च करो, बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। तो आपके नीश में, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम प्रोग्राम्स फ्री होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एज एन एफिलिएट रजिस्टर कर सकते हो। अब एफिलिएट कैसे काम करते हैं, कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। आप उनका कुछ प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो अगर वो सेल आउट होता है तो आपको एक कमीशन मिलती है, एक परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलती है। वो वेरी करता है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कमीशन ऑफर करती हैं, राइट, डिफरेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से इंस्टाग्राम अकाउंट पे मोनेटाइजेशन ले सकते हो। देन उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, एज अ रीसेलर आप काम कर सकते हो। अगर मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग में भी हो तो डिजिटल मार्केटिंग में आप फिजिकल प्रोडक्ट्स तो नहीं सेल कर सकते, बट आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, राइट। आप खुद का कुछ सर्विस बेस बना सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हो। वेबसाइट हो गया, SEO हो गया, SMO हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर किसी भी चीज़ को आप एक्सपर्टीज़ लेके आप उस पर भी बना सकते हो अकाउंट। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग पे आप नहीं बनाना चाहते, आप ईमेल मार्केटिंग का बना सकते हो। ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कंटेंट दो तो और ज़्यादा प्रिसाइज, और ज़्यादा स्पेसिफिक, और ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने नीश में उतरोगे, जितना डेप्थ में जाओगे, उतना ज़्यादा आपका जो है यूनिक अकाउंट बनेगा, राइट। आगे इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको और इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। सो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम से आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हो, अदर चीज़ें क्या कर सकते हो, कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। आप वहाँ पे कुछ उनको प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। लाइक वहाँ पे उनको कुछ आप फ्री में दे सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप उनको, वहाँ से ईमेल जनरेट कर सकते हो, फिर आप वहाँ से ईमेल मार्केटिंग पे काम कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ के अगर आप प्रोडक्ट्स सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास न्यूज़ लेटर्स आते हैं आपके ईमेल पे, ठीक है। बार बार उनके मेल्स आते हैं, वो ईमेल मार्केटिंग होता है जिससे वो आपको रीटारगेट करते हैं, राइट। तो ऐसे आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हो। आप स्पॉन्सर्ड
पोस्ट कर सकते हो, पेड प्रमोशंस होती हैं इंस्टाग्राम पे, आपको ब्रांड्स अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 आपके फॉलोअर्स हो गए, ब्रांड्स अप्रोच कर सकते हैं, या आप बड़े बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करो, आप बड़े बड़े ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करो, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, स्मॉल ब्रांड से आप स्टार्ट कर सकते हो। उनको आप एक फॉर्मेट बना के भेजो कि ये है, ये मैं इस तरह का पेड प्रमोशन आपके लिए कर सकता हूँ, या इस तरह का एक रिव्यू वीडियो दे सकता हूँ, जिस भी इंडस्ट्री में हो आप। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की हम यहाँ बात करें तो उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ में आप हो, उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। बेसिक चीज़ें वही रहेंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में अगर मैं बोलूँ तो, या फिर ईमेल मार्केटिंग में बोलूँ तो, ऐसी कुछ कंपनीज है जैसे मेलचिम्प है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइडर है जो ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो आप मेलचिम्प को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी है। इस तरह से छोटी कंपनीज और भी हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वो आप उनके लिए स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हो, पेड पोस्ट कर सकते हो, आपको पे करेंगे उनके बारे में रिव्यू देने के लिए, या उनके बारे में कंटेंट पोस्ट करने पे, या स्टोरी पे पोस्ट करने पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। नंबर 1 एसेट जो है इंस्टाग्राम, जिसके बारे में बात की। सेकंड एसेट पे आते हैं, सेकंड डिजिटल एसेट। अगेन एसेट, ध्यान रखना एसेट की मैं बात कर रहा हूँ तो एसेट मतलब ये होगा, अब ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि आज अगर मैंने कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो रातों रात मेरे पास अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हो सकती है कुछ दिन में हो सकती है, लेकिन आपको एफर्ट उतने लगाने पड़ेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, कितना एफर्ट आप लगा सकते हो। तो सेकंड की मैं बात करूँगा, टू कट इट शॉर्ट। सेकंड जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग जानते हो, दैट इज़ यूट्यूब। हम लोग पूरे दिन में या तो हफ्ते में कितनी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, अपना मैक्सिमम टाइम कुछ वीडियोस में, कुछ एंटरटेनमेंट में, ठीक है। तो वही टाइम अगर आप यूट्यूब पे खुद का एक चैनल क्रिएट करो, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। आप कुछ ना कुछ तो करते होगे, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो। अगेन डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग किसी कंपनी में हो, आप किसी प्रोफाइल पे होगे, कुछ तो स्किल्स होंगी आपकी एज अ डिजिटल मार्केटर। कुछ भी हो, सेल्स में अच्छे हो, मार्केटिंग में अच्छे हो, कंटेंट में अच्छे हो, किसी भी चीज़ में अच्छे हो, उस चीज़ को पकड़ो, उस पर कंटेंट, उस पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो। बहुत तरह के सोर्सेज हैं, बहुत तरह के आइडियाज़ हैं, आप देखो, सर्च करो, उस पर कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। आप कि यूट्यूब पे आप वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। सो उस पर कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, अमित राय का कुछ क्वेश्चन है। अमित थोड़ा सा वेट करो, एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको आंसर करूँगा। सो वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आप यूट्यूब चैनल पे कंटेंट दे सकते हो, जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो यूट्यूब से आप बहुत कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम होगा तभी आप 4000 घंटे होंगे या 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी अर्निंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वो यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ वीडियोस आपकी हैं, ठीक है, तो आप अगेन सबसे बड़ा सोर्स एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट कमीशन से आप बहुत अर्न कर सकते हो। अगेन तो स्टेप 1 पे मैंने बताया था, मतलब फर्स्ट स्टेप पे मैंने बताया था, एफिलिएट कमीशन, अलग अलग एफिलिएट से आप रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो एज एफिलिएट, और वहाँ से आप उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हो, आप रिव्यू वीडियोस डाल सकते हो। आपने देखा होगा अनबॉक्सिंग की वीडियोस टेक्नोलॉजी के लोग बनाते हैं, उस तरह की वीडियोस बना सकते हो आप। अब जिस भी आप नीश में हो, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की, ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी वीडियोस बना सकते हो। अब वहाँ पे भी अगेन आपको एफिलिएट से एक तो कमीशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा धीरे धीरे जब आपको लोग जानने लगेंगे, आपके 1000 फॉलोअर्स हो गए, तो आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन देता है, जो सबको पता है, ये 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे होने के बाद, ठीक है, मोनेटाइजेशन वहाँ से हो गया, 2 इनकम हो गई। उसके अलावा आप अगेन कोलैबोरेशन कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स कोलैबोरेट करते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट वहाँ पे भी कर सकते हो, तो वहाँ से आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, ठीक है। और जिसके आप कोलैबोरेट कर रहे हो उसके पास भी आपके कुछ सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन होता है दोनों कंटेंट क्रिएटर्स, दोनों यूट्यूबर्स के लिए, ठीक है। तो जो कि फ्यूचर में जिनको आप मोनेटाइज कर सकते हो। देन आप वहाँ पे अगेन पेड प्रमोशनल वीडियोस कर सकते हो, ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे, ब्रांड के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज है, यूट्यूब के थ्रू आप इनकम कर सकते हो। थर्ड एंड फाइनल जो डिजिटल एसेट है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप अभी कुछ टाइम के अंदर स्टार्ट कर सकते हो इनकम, जो कि मुझे लगता है बहुत ईजी है, सबसे ईजी है, और वो है ई बुक। अब ई बुक क्या है? ई बुक ये कुछ नहीं है, जस्ट हम जो फिजिकल बुक पढ़ते हैं उसी को हम डिजिटल वर्जन आप समझ सकते हो, ई बुक है। तो आप ई बुक्स क्रिएट कर सकते हो। आप ई बुक्स क्रिएट करके आप कैसे अर्निंग कर सकते हो कि ई बुक
मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग में हमने एग्जांपल लिया था ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल मार्केटिंग आपको आती है, आप, मैं नहीं कहता आप एक्सपर्ट हो, लेकिन आप बिगिनर से ऊपर हो या इवन बिगिनर स्टेज पे भी आप सीखते रहो, लोगों को भी नॉलेज प्रोवाइड करो, ठीक है। आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, आप मिडिल लेवल पे भी हो, तो आप सीखो, आप कंटेंट बनाओ, आप एक ई बुक बनाओ, ठीक है। आप ई बुक बना के उसको मार्केट करने के भी तरीके होते हैं। आप ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफर कर सकते हो, जिससे आपको लीड्स मिलेंगी, लीड जनरेशन मिलेगा आपको, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस में, राइट। लीड जनरेशन मिलेगा आपको और उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखा होगा आपने, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे मार्केटर्स हैं जो यही करते हैं, ई बुक्स देते हैं आपको फ्री की, बहुत अच्छे वैल्यू की। फिर वो जैसे ही आप वो ई बुक देते हो, आपको वहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है, वहाँ से ईमेल मार्केटिंग शुरू होती है उनकी, और वो आपको धीरे धीरे अपने सेल्स फनल में ले जाते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के। सो अगर आप उस फील्ड में हो तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ से वो अपने पेड प्रोडक्ट्स पे आपको लेके जाते हैं धीरे धीरे, वो आपको वहाँ से जो है अपसेल करते हैं, ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स पे। तो ई बुक्स बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपको कुछ ना कुछ तो दुनिया में कुछ ना कुछ, हर इंसान को कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, ठीक है। हर किसी को कुछ ना कुछ तो आता है, इंग्लिश में आता हो, हिंदी में आता हो, किसी भी तरीके से उस पर आप एक ई बुक बना लो, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज, आप canva.com जाओ, canva.com बहुत ईजी वेबसाइट है ग्राफिक्स के लिए, कंटेंट के लिए, और ई बुक भी बना सकते हो, पीपीटी बना सकते हो, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कैनवा, मैं भी खुद यूज़ करता हूँ, बहुत ईजी टू यूज़ है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। कैनवा पे आप जाओ, ई बुक बनाओ उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कंटेंट से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड फॉर एग्जांपल, वो ई बुक आप प्रमोट करो। फॉर एग्जांपल आप, अब आपके अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट है या आपने यूट्यूब पे अकाउंट बनाया, ठीक है, तो वहाँ पे आप ई बुक का लिंक डालो, यहाँ पे लिखो कि यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, या यू वांट टू नो अबाउट ईमेल मार्केटिंग, यू वांट टू नो हैक्स फॉर ईमेल मार्केटिंग, कुछ भी है जो आपने ई बुक बनाया, वहाँ पे एक लिंक दे दो आप, ठीक है। अब लोग वहाँ से आपके ई बुक पर जाएंगे, ई बुक डाउनलोड करेंगे, जो कि आप फ्री दे रहे हो, आप चार्जेबल भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। फ्री दे रहे हो तो वो ई बुक डाउनलोड करेंगे, देन वहाँ से आप उनको अपने सेल्स फनल में ले जा सकते हो, जैसे मैंने बोला, ठीक है। धीरे 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 आप उनको पेड प्रोडक्ट्स पे ले जा सकते हो, ठीक है। और ये दुनिया के जितने भी डिजिटल मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वो इसी तरीके से ई बुक, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हर डिजिटल मार्केटर काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ई बुक से आप कैसे अर्न कर सकते हो कि ई बुक से अगर आपने एक बार ई बुक बना के लिख दी, आप ज़िंदगी भर उससे कमा सकते हो, रॉयल्टी आपको मिलती है, रॉयल्टी इनकम मिलती है। आप किंडल पे या आप अमेज़ॉन पे, ठीक है, वहाँ पे आप ई बुक्स पोस्ट करो, ई बुक्स डाल दो अपनी। आप अमेज़ॉन को तो जानते ही हो, वहाँ पे ई बुक्स लोग पढ़ते हैं, ई बुक्स बाय करते हैं, वहाँ से आपको मिलेगा। आपको हम एक बार आपने ई बुक लिख दी, अगर आप पेड पे जा रहे हो तो मैं ये बता रहा हूँ, मान लो आपने जो चार्जेस पे रख दिया, तो वहाँ पे जितने भी लोग डाउनलोड करेंगे ई बुक, वो पे करेंगे और वो पूरा का पूरा पैसा आपको आएगा। मतलब एक बार मेहनत की आपने ई बुक बनाने में, और ज़िंदगी भर आप उससे रॉयल्टी ले सकते हो जब तक आपकी वो ई बुक रहेगी अमेज़ॉन पे, राइट। सो ई बुक इसलिए मुझे लगता है सबसे सिंपलेस्ट है। जिन लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि सर यूट्यूब तो हमसे ना हो पाएगा, हमने कभी वीडियो नहीं बनाई है, इंस्टाग्राम हमें नहीं पता कैसे चलता है, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो है ही बड़े बड़े सोर्सेज, बट अगर आपको बहुत सिंपल चीज़ पे जाना तो ई बुक पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ तो पता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो इसने ऐसा कुछ किया है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई हॉबी से रिलेटेड हो, उस पर बना सकते हो। उस तरह की ऑडियंस पर टारगेट करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, टारगेट उस पर करना जो आपकी इंडस्ट्री है, जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ का कंटेंट बना रहे हो, उसी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। ऐसे नहीं कि आप फैशन के बारे में बता रहे हो और आप टारगेट कर रहे हो डिजिटल मार्केटर्स को, वैसा काम नहीं होगा। बिकॉज वहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, वो आपकी किसी भी सर्विसेज में इंटरेस्ट नहीं लेगी या बाय नहीं करेगी, राइट। तो टारगेटेड पे हमेशा काम करना है, जिस पे भी आप काम करो। तो ये 3 तरीके थे जो मैंने आपको बताया, 3 डिजिटल एसेट्स थे, इनमें से कोई भी एक पकड़ो और अभी से काम करना स्टार्ट करो। पहला था इंस्टाग्राम, दूसरा था यूट्यूब और तीसरा था ई बुक। तीनों में से किसी पे भी काम करो। मैं पक्का आपको ये चीज़ मतलब गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इस पे काम करोगे ना, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, किसी में एक पे भी या मल्टीपल पे भी काम कर सकते हो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो। अदरवाइज़ मैनेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जस्ट हमें मैनेज करना पड़ता है अपने हिसाब से, ठीक है, प्रायोरिटीज़ देनी पड़ती हैं। तो अगर आप कर सकते हो मल्टीपल पे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ एक चीज़ पकड़ो, उस पर काम करो। आप
मैं बता रहा हूँ अभी जो लॉकडाउन का फेज चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, उसमें आप कुछ ना कुछ इनकम करना स्टार्ट कर दोगे। अब ये डिपेंड करेगा, कुछ लोग कुछ दिनों में, कुछ महीने में कर देंगे, कुछ लोग साल लगाएंगे, वो एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा। तो अपना जी जान लगा दो, किसी भी एक चीज़ को पकड़ो और उस पर काम करो, राइट। सो अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था अमित राय का, फ्रीलांसर सबसे अच्छा है क्या, लाइक फाइवर, पीपल पर आवर। देखो अमित, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो, तो अमित देखो, फ्रीलांसर जो है ना, फ्रीलांसर एक अलग चीज़ है। फ्रीलांसर क्या होता है पहले ये समझो। एक होता है कि आप किसी कंपनी के लिए, किसी के लिए काम कर रहे हो, जो उसे हम जॉब बोलते हैं, ठीक है। आप अपना टाइम वहाँ पे सेल आउट करते हो, इनकम वहाँ से सैलरी लेने के लिए, ठीक है, अपना टाइम बेचते हो उस कंपनी को, दैट इज़ कॉल्ड जॉब। फ्रीलांसर होता है कि आप किसी के लिए जॉब नहीं करते हो, आप एज अ फ्रीलांसर आर्टिस्ट हो सकते हो, आप एज अ क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हो। सो दैट इज़ फ्रीलांसर, कि आप डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स के लिए आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कुछ दे के देते हो। हाँ, फाइवर और पीपल पर आर जो वेबसाइट्स आपने बताई, ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स है, कॉम्पिटिशन्स भी हैं यहाँ पे, स्पेशली फाइवर की अगर मैं बात करूँ। हाँ, ये इन पे आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप उस स्किल में एक्सपर्ट हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप तभी वहाँ पे जाओ, बिकॉज वहाँ पे जो लोग आते हैं वो एक्सपर्ट्स को ढूंढते हैं, राइट। ये जो है डिजिटल, जो मैंने डिजिटल एसेट्स की बात की, ये एक तरह से डिजिटल एसेट आप कह सकते हो है, लेकिन आपको इसमें एक्सपर्ट लेवल चाहिए, राइट। जो मैंने डिजिटल एसेट्स बताए हैं उसमें अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप उन पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, आप नॉलेज ले सकते हो, और धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, आपका अकाउंट ग्रो करेगा, और धीरे धीरे आप चीज़ें भी सीखते रहो, आप नॉलेज दो। लेकिन फाइवर और पीपल पर आर में अगर आप एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, आप ईमेल स्क्रैपिंग कर सकते हो, आप डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हो, तो आप जाओ वहाँ पे, आप फाइवर पर जाओ, सेलर बनो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, और वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाओ। आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, आपको मिल जाएगा किस तरीके से बनाते हैं। गिग क्रिएट करो। गिग क्या होता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हो, उसको आप पोस्ट, आप वहाँ पे मतलब वहाँ पे क्रिएट करो, फिर वहाँ पे आपको जो है ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप एक्सपर्ट हो या फिर बिगिनर से ऊपर हो, बिगिनर नहीं होना चाहिए, बिकॉज बिगिनर को आप अगर वहाँ पे मेंशन भी करोगे, या फिर अगर वो कोई आपको काम देगा और आपका क्वालिटी नहीं होगी, तो वो उतना वर्थ इट नहीं होगा। आप कर सकते हो उस पर काम, राइट। ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ या कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग देखेंगे, वो एक डिजिटल एसेट को पकड़ के उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत डिजिटल एसेट्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, आप फेसबुक पे काम कर सकते हो, बहुत सारे सोर्सेज है, बट ये मैंने टॉप 3 बताए हैं जिन पे आप कर सकते हो, जो कि मैक्सिमम बिगिनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पे किए जा सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, बाय।